गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं बढ़िया। तो फिर आ गया एक नए ब्लॉग के साथ, वही मेस का कहानी और वही छोटा सा यादगार जो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूं और आगे भी करते जाऊंगा। आप लोग ऐसी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मुझे, लेकिन कोई सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है मुझे। लेकिन फिर आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो थोड़ा सा खाने पीने का है। तो शाम का जो नाश्ता हम लोग करते थे, समोसा, रसगुल्ला या समोसा जलेबी, तो उसी से रिलेटेड है थोड़ा। क्योंकि जैसे पता है, मैंने बताया था आपको कि घर में रह करके तो ये सब नसीब होता नहीं था। तो बाहर आकर के थोड़ा सा फ्रीडम रहता था, तो चलो निकल गए, जब मन तब समोसा खा लिए, रसगुल्ला खा लिए। तो एक दिन अब हम लोग बंगाल में इंजीनियरिंग करते थे, तो क्या हुआ था कि एक दिन ऐसे ही हम लोग सब डिसाइड किए कि नहीं, रसगुल्ला तो चलो ठीक है, हम लोग शाम में खा रहे हैं, तो गरम गरम रसगुल्ला कहाँ कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। तो वही दुकानदार था, तो जिस दुकान में मतलब अपने मेस से थोड़ा कुछ दूर में था वो दुकान, मिठाई का दुकान था। तो उस मिठाई दुकान में हम लोग डायरेक्टली पूछ लिए कि भाई हम लोग को ना एकदम ताज़ा फ्रेश रसगुल्ला चाहिए, कितना बजे आए जो कि मिले, सुबह में बनता है या रात में बनता है। तो वो डायरेक्टली बोला कि भाई रात में बनेगा, 11 बजे के आसपास आप लोग आइए, आप लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग बोले कि 11 बजे दुकान खुला रखोगे? तो बोले कि अगर आप लोग आइएगा तो फिर हम खोल कोई दिक्कत नहीं है, हम दुकान खुला ही रहता है, बस आप लोग अगर खाने का मन है तो आप लोग आ जाइए। तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि चलो ट्राई करते हैं। तो एक दिन गए तो रसगुल्ला मिल गया। अब मिल गया तो गरम रसगुल्ला खाने का तो जानते ही, वो छेना वाला रसगुल्ला वो तो एक नंबर रहता है। तो वो रसगुल्ला खाने के बाद फिर हम लोग को ऐसा आदत पड़ गया था कि रात जैसे होता था, खाना 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 जैसे हम लोग कंप्लीट हुआ, हम लोग निकल जाते थे वो रसगुल्ला खाने के लिए। और रोज़ दिन का हम लोग रोज़ दिन का प्रैक्टिस हो गया था कि 2-3 लड़के को पकड़ते थे, यार चलना रसगुल्ला खा के आते हैं। तो वह नहीं, अभी भी नहीं मिलता है। हम बोले बात हो गया है मेरा हम लोग का, वो रात में बनाएगा ही बनाएगा रसगुल्ला। तो जाते थे, हमेशा वो दुकान खुला हुआ मिलता था रात के 11 बजे तक में, 11 साढ़े 11 तक रसगुल्ला खा करके आते थे। एक हम लोग का एक बहुत अजीब तरह का आदत पकड़ लिया था नेट का, जो कि किसी भी टाइम जाते थे तो उस समय हम लोग के पास तो मोबाइल फ़ोन में वैसा कुछ खास स्पीड वाला नेट रहता नहीं था, और मोबाइल ही नहीं था वैसा उस टाइप का जो कि नेट का यूज़ कर पाए। तो हम लोग जाते थे, साइबर कैफ़े जाते थे, वहाँ पे नेट का यूज़ करते थे। तो रात का टाइम पे तो रात के टाइम पे हम लोग ज़्यादा जाया करते थे, और वही 8-9 बजे के आसपास फिर खाना खाने आते थे। फिर वो उस दुकानदार का जो दुकान चलाता था उसका नाम था बाबूदा। तो बाबूदा को हम लोग बोल के रखते हैं कि दादा हम लोग ना रात में भी आएंगे, 12-1 बजे तो दुकान खुला रहेगा। वो बोलते थे कि तुम लोग को जब आना है तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग रात के 12-1 बजे भी गए थे दुकान, और जाकर के नेट चलाते थे। और जो दुकानदार था वो हम लोग के बगल में नीचे पे सोया हुआ रहता था ज़मीन में, और हम लोग बैठ करके नेट चलाएं, जो भी हो गया टाइमिंग वूमिंग सब देख करके उसको, जब हम लोग का नेट का काम हो जाता था तो उसको पैसा वैसा दे करके हम लोग निकल आते थे। और पैसा क्या, उधार ही चलता था हम लोग का। एक बात की बात है, हम विनोद और सुमित हम तीनों मिल करके गए थे नेट के लिए। तो कुछ दूर जाना पड़ता था, 100 से 200 मीटर की आसपास का दूरी में था। तो अब हम लोग स्पीड में जाने लगे, तो फिर अचानक से देखिए कि विनोद दौड़ गया, उसके पीछे सुमित दौड़ गया, फिर हम लोग दौड़ गए। रीज़न सिर्फ इसलिए था कि वो चेयर लूटना था हम लोग को, इंटरनेट जहाँ पे कैफ़े था। दौड़ते दौड़ते हम लोग को ऐसा लत था उस नेट का कि सुमित अपना सुमित का पैर ऐसा जगह पे फंसा, वो उसको मोच आ गया, लेकिन फिर भी वो छोड़ा नहीं, वो गया जा करके नेट हम लोग यूज़ किए। और अगले दिन हम लोग यही सोचे कि रूम में आकर के कि क्या क्रेजी मतलब दिमाग हम लोग लगाते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन करना है तो करना है, और वो जो भी कर दो एकदम अति कर दो हर चीज़ के लिए। तो हम लोग वैसे उसी टाइप का हम लोग बॉन्डिंग ऐसा हो गया था कि कुछ भी स्टार्ट करते थे तो उसको एकदम रगड़ रगड़ करके ऐसा कर देते कि मतलब कि लगता था कि हम लोग को शायद बाद में दोबारा मिले नहीं। तो कम से कम 3 से 4 महीना हम लोग के अंदर बहुत बड़ा क्रेज़ था ये कैफ़े का। दौड़ करके जाना, सीट लूटना जा करके, और खासकर नाइट में जा करके बगल में दुकानदार सो रहा है और हम लोग बैठ करके नेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा स्टोरी है, ये सब भी मैं शेयर करता हूँ अपने दोस्त लोग के साथ। तो मैं आप लोग को भी ये बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग किए थे। रसगुल्ला, गरम रसगुल्ला और नेट का जो हम लोग का दौड़ होता था वो बहुत मज़ा आता था उसमें। आज का तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं, लेकिन वही कि व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया हूँ, अभी तक मैं जितना कंटेंट बनाया हूँ उसमें से वो जो ट्रैवलिंग वाला जो कंटेंट बनाया था उसमें अभी तक मैं हाईएस्ट व्यूज़ मिले मुझे। मतलब कि मुझे लगा कि शायद कहीं ट्रैवलिंग करने का ही ऐसा ना हो कि ट्रैवलिंग का ही व्यूज़ में आप लोग को शायद पसंद आ रहा हो,
ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए ट्रैवलिंग का व्यूज़ मैं तब कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत डालने का, अगर कहीं निकला तो, क्योंकि ज़्यादा मैं कहीं निकलता नहीं हूँ। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे ही सपोर्ट करिए मेरे वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।